स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयान्ने पाठः प्रवर्तते, यत्र शब्दशक्तिमूलध्वनेः निरूपणावसरे पण्डितराजः परकीयान् वादान् खण्डयित्वा स्वकीयं वादं प्रस्तौति। ततश्च हरिणा प्रोक्ताः ये अविधानियामकाः तेषामपि स्वरुच्यनुगुणं मीमांसां प्रस्तौति। अभिधानियामकानां तत्र संयोगस्य स्वरूपं प्रस्तुतं, ततश्च विप्रयोगस्य इदानीं साहचर्यस्य स्वरूपे वयम् इदानीं प्रवर्तामहे। साहचर्यस्य स्वरूपम् अस्माकं पाठविषयः अस्ति। गते पाठे तत्रैव अस्माकम् अवसानं पाठस्य आसीत्। तो बीच में पाठ था कि संयोग को, यदि बात ये हुई थी कि अगर आप इस प्रकार से लक्षण करेंगे साहचर्य का कि संबंध सामान्य जो नानार्थक पद समव्याहृत पदार्थान्तरस्य यः प्रसिद्धः संबंधः नानार्थक शब्दस्य अन्यतमस्मिन् अर्थे सः प्रसिद्धः संबंध एव साहचर्यम् इति यदि ब्रूमः चेत् साहचर्य संयोगस्य स्वरूपे अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्भवति। ठीक है, क्योंकि संबंध को भी आपने इसी प्रकार से प्रसिद्ध संबंध माना है। तो उसके लिए कहते हैं कि भैया ऐसा कीजिए कि जहां पर संबंध जो है वो शब्दोपात्य है, वहां पर तो आप संयोग को अभिधानियामक मान लीजिए, और जहां पर संबंधी मात्र उक्त हैं, संबंध का वाचक कोई पद नहीं है, तो वहां पर आप साहचर्य को अभिधा का नियामक मान लीजिए। यह बात चल रही थी, यही पूर्व पक्ष हो गया था। अब इसका समाधान देना है। ठीक है, पूर्व पक्ष का एक बार हम शब्दशः कथन करते हैं, उसके बाद हम समाधान में चलेंगे। यत्र संयोगः शब्दोपात्तः तत्र स एव नियामकः, अर्थात संयोग एव नियामकः। यत्र तु संबंधी मात्रम न तो संबंधः तत्र साहचर्यम। जैसे कि सशंख चक्रो हरि, यहाँ पर स इस शब्द से शंख चक्र प्रतियोगिक संबंध को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर संबंध क्या हो गया? शब्दोपात्त हो गया, शब्द से कह दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर अभिधा का नियमन जो होगा वो संयोग से होगा। और जहाँ पर द्वंद्व समास में केवल संबंधी कहे जाते हैं, संबंधवाचक कोई पद नहीं होता है, जैसे राम लक्ष्मणौ इत्यादि स्थल में, वहां पर साहचर्य नियामक होगा। अतएव सशंख चक्र संयोगस्य उदाहरणं राम लक्ष्मणौ इति साहचर्यस्य उदाहरणम् इति न वाच्यम। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, यह पंडित राज का मत है। क्यों? क्योंकि सलक्ष्मणो रामो विलक्ष्मणो राम इत्यत्र संयोग विभागयोः गुणयोः अप्रतीत्या। देखिए, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि सशंख चक्र हरि कहने से संयोग का ज्ञान होता है, हमारे संयोग अभिधानियामक होता है, क्योंकि शंख चक्र प्रतियोगिक संयोग संबंध है वहां पर, तो ऐसी बात नहीं है। संयोग और विभाग ये क्या है? न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध दो गुण हैं। ठीक है, 24 जो गुण हैं न्याय शास्त्र में, उनमें से दो गुण हैं संयोग और विभाग। ठीक है, तो संयोग का अर्थ वहां न्याय शास्त्र में इस तरह से होता है कि जहां पर दो द्रव्यों के अवयव जुड़ जाएं आपस में, है ना, उसको बोलते हैं संयोग। अर्थात यदि उसको व्यवहार की भाषा में बोलेंगे तो एकदम एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से सटना, चिपकना, उसको कहते हैं संयोग। और विभाग माने उसी संयोग का, उसी संबंध का जो अवयवगत संबंध है, उसी संबंध का नाश, उसी को विभाग कहते हैं। तो ये वस्तुतः क्या है? न्याय शास्त्र में दो गुण हैं। तो ऐसे अगर आप सशंख चक्रो हरि इत्यादि स्थल में संयोग को नियामक मानोगे तो हम आपको एक उदाहरण बोलते हैं। देखिए, सलक्ष्मणो रामः,
तो यहां पर क्या आप संयोग को उदाहरण मान सकते हो क्या? लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जहां पर संबंध शब्दोपात्त हो वहां पर संयोग से अभिधा का नियमन होगा। अब हम कहते हैं कि सलक्ष्मणो रामः, यहां पर सपद से लक्ष्मण संयोग जो है वो आपके हिसाब से व्यक्त हो रहा है राम में, लेकिन जो संयोग गुण है नैयायिकों का वो राम और लक्ष्मण में नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण और राम क्या है, सटे हुए नहीं है एक दूसरे से, माने साहचर्य तो है उनमें, लेकिन राम और लक्ष्मण के अवयव जो है वो जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है, है ना, एकदम एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्यवहार तो होता है ना, सलक्ष्मणो रामः। तो वहां पर सलक्ष्मणो रामः इस वाक्य से लक्ष्मण प्रतियोगिक संयोग राम में ज्ञात नहीं होता है ना। जैसे सशंक चक्रो हरि में सपद से संयोग का ज्ञान होता है, ऐसे ही सलक्ष्मणो रामः में लक्ष्मण का संयोग उस राम जी से व्यक्त नहीं होता। संयोग माने न्याय शास्त्र प्रसिद्ध जो संयोग गुण है वो, और उसी प्रकार से विलक्ष्मणो रामः अर्थात लक्ष्मणात् रहितः रामः, यहां पर उस प्रकार का विभाग भी राम से लक्ष्मण जी का नहीं समझ में आता है, जैसा न्याय शास्त्र प्रसिद्ध जो गुण है विभाग, ठीक है। तो इत्यत्र संयोग विभागयोः गुणयोः, तो इन दोनों ही स्थल में न्याय शास्त्र प्रसिद्ध जो संयोग और विभाग दो गुण हैं उन दोनों की प्रतीति नहीं होती है ना, क्योंकि राम और लक्ष्मण जुड़े हुए नहीं है आपस में, साथ चल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जुड़े हुए नहीं है। तो न तो संयोग की प्रतीति होती है ना ही विभाग की प्रतीति होती है। तो संयोग विभागयोः अप्रतीत्या क्या होता है, साहचर्योदाहरणतायाम प्रसक्तायाम, इन दोनों ही स्थलों में साहचर्य को ही हम क्या मानते हैं, नियामक मानते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों स्थलों में साहचर्य की नियामकता प्रसक्त हो जाएगी, अर्थात ये दोनों स्थल साहचर्य के उदाहरण हो जाएंगे, तो क्यों ना सशंक चक्रो हरि इसको भी साहचर्य का ही उदाहरण माना जाए। इसीलिए आपकी जो यह बात है कि सशंख चक्रो हरि इत्यादि स्थल में जहां संबंध जो है वो शब्दोपात्त है वहां पर संयोग को विधा का नियामक मान लीजिए, और जहां पर केवल संबंधी मात्र उक्त हैं जैसे राम लक्ष्मण वहां पर साहचर्य को मान लीजिए। तो हम कहते हैं सलक्ष्मणो रामः विलक्ष्मणो राम इत्यत्र द्वयोः वाक्ययोः द्वयोः उदाहरणयोः तावान् संयोगः तावांश्च विभागः न प्रतीयते, यावान् संयोगः विभागश्च न्यायशास्त्रे प्रसिद्धः अस्ति सः गुणरूपः संयोग विभागः अत्र नास्ति। अतः असतोः संयोग विभागयोः अत्र साहचर्येणैव अविधायाः नियमनं संभवति। सलक्ष्मणो रामः विलक्ष्मणो राम, यहाँ पर साहचर्य से ही अविधा का नियमन होगा। तो फिर क्यों ना सशंख चक्रो हरि इस स्थल में भी हम अविधा साहचर्य से ही अविधा का नियमन मान लें, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसे तो संयोग, वहां पर तो संयोग शंख चक्र का होता है, लेकिन सशंख चक्रो हरि ऐसा व्यवहार करने के लिए भगवान के हाथ में शंख चक्र का होना आवश्यक नहीं है, प्रसिद्धि जो है उसी से व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कहेंगे तो ध्यान रखिए सशंख चक्रो हरि यह भी जो उदाहरण है वह साहचर्य का ही उदाहरण कहना उचित हो जाएगा, संयोग की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो यह भी आपका जो समाधान है कि जहां पर दोनों ही प्रसिद्ध संबंध रूप होते हैं संयोग और साहचर्य, लेकिन जहां पर संबंध शब्दोपात्त होता है वहां साहचर्य से विधा का संयोग से विधा का नियमन मानिए, और जहां पर संबंध जो है वो शब्द से नहीं कहा गया है वहां पर साहचर्य से विधा का नियमन मानिए, ऐसा भी उचित नहीं है, ठीक है। सशंक चक्रो इत्यादि अपि तदुदाहरणतायाः अर्थात तद माने साहचर्योदाहरणताया एव औचित्यात्, इस प्रकार के समाधान से तो सशंख चक्रो हरि यहाँ पर भी साहचर्य की ही नियामकता उचित लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी आप समाधान मत दीजिए, ठीक है। इति चेत, इस प्रकार से यहाँ पर शंका करते हैं।
उच्यते। अगर आप ऐसा कहेंगे तो उसके प्रति समाधान दिया जा रहा है। पूर्व पक्षी ही बोल रहे हैं अभी, ठीक है। ये तो खंडन कर दिया कि आप ऐसा बोलेंगे तो सशंक चक्रो हरि में भी साहचर्य से ही अभिधा का नियमन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी जैसे सलक्ष्मणो रामः विलक्ष्मणो रामः में संयोग प्रतीत वैसा नहीं होता है, तो वो भी साहचर्य के उदाहरण बन जाते हैं। उसी प्रकार से सशंक चक्रो हरि भी साहचर्य का उदाहरण बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए बोलते हैं, देखिए पूर्व पक्षी एक और अपना समाधान लेकर के आ रहे हैं इसमें। संयोग शब्दस्य संबंध सामान्य परतया यत्र शब्दोपात्तम प्रसिद्धम संबंध सामान्यम शक्ति नियामकम तदाद्यस्य यत्र तु द्वंद्वादिगतः संबंधी एव केवलः तदा तत्साहचर्यस्य उदाहरणम इति प्राचाम आशयात, है ना। अब बोलते हैं कि देखिए प्राचीनों का आशय क्या है, उनका अभिप्राय क्या है। तो दोनों ही संबंध हैं, ठीक है, दोनों ही प्रसिद्ध संबंध रूप हैं, संयोग भी और साहचर्य भी। लेकिन संयोग शब्दस्य संबंध सामान्य परतया, हाँ, संयोग शब्द का अर्थ वहां पर संबंध विशेष न होकर के संबंध सामान्य है, ठीक है। ये जो समस्या आई ना, ये संबंध विशेष मानने पर आ रही थी। हम ये कह रहे हैं संयोग शब्द का अर्थ, हाँ, संयोग संबंध शब्द का अर्थ वहां पर न्याय शास्त्र प्रसिद्ध संयोग विभाग नहीं है। आप जो कहते हो ना कि एक दूसरे से सटा होना ही संयोग है ना। वृक्षः कपि संयोगी, ये जो संयोग है यहाँ पर, वैसा संयोग यहाँ पर अभिधा नियामकों में संयोग पदार्थ नहीं है, ऐसा बता रहे हैं पंडित राज। तो संयोग शब्द का अर्थ क्या है वहां पर? संबंध सामान्य, ठीक है। दो द्रव्यों के अवयव में जो संबंध है वो केवल जो न्याय शास्त्र में होता है वैसा यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है। तो संयोग शब्द का अर्थ है संबंध सामान्य। तो संयोग शब्दस्य संबंध सामान्य परतया यत्र शब्दोपात्तम प्रसिद्धम संबंध सामान्यम। अब कुछ मत कीजिए, पहले का जो मत है ना वो तो ऐसे ही रहेगा कि जहां पर संबंध शब्दोपात्य है वहां पर संयोग नियामक होगा, और जहां पर संबंध शब्दोपात्र नहीं है, केवल संबंधी ही कहे गए हैं द्वंद्व समास में, तो वहां पर साहचर्य नियामक होगा। समाधान यही रहेगा पंडित राज के मत में भी। बस अंतर इतना करना है कि जो खंडन किया था ना कि न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध जो संयोग विभाग हैं वो संयोग विभाग यहाँ पर प्रतीत नहीं होते हैं, इसीलिए संयोग को यहाँ विधा का नियामक नहीं मानना चाहिए सशंक चक्रो हरि में। तो अब इतना ही करना है कि संयोग शब्द का अर्थ संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता, इस कारिका में जो संयोग शब्द है उसका अर्थ न्याय शास्त्र प्रसिद्ध संयोग पदार्थ जो संबंध होता है दो द्रव्यों के बीच में वो नहीं है। तो क्या है? तो करें संबंध सामान्य, ठीक है। साहचर्य का भी वही अर्थ है, प्रसिद्ध संबंध सामान्य। संयोग शब्द का भी वही अर्थ है, प्रसिद्ध संबंध सामान्य। लेकिन अंतर क्या है? जब वह संबंध सामान्य शब्द के द्वारा कह दिया जाए संबंधी के साथ तो वहां पर संयोग नियामक होगा विधा का, और यदि वही प्रसिद्ध संबंध सामान्य न कहा जाए, केवल संबंधी कहे जाएं, तो वहां पर साहचर्य नियामक होगा। इस सिद्धांत के रूप में यहां पर ये ग्रंथ कर रहे हैं पंडित राज। देखिए संयोग शब्दस्य संबंध सामान्य परतया यत्र शब्दोपात्तम प्रसिद्धम संबंध सामान्यम शक्ति नियामकम। संयोग शब्द का अर्थ हमने क्या कर लिया? संबंध सामान्य, और संबंध सामान्य के रूप में जहां पर वह संबंध सामान्य जो प्रसिद्ध संबंध सामान्य है वो शब्द के द्वारा कह दिया जाए। अब वहां पर आप ऐसे नहीं ले सकते कि वो न्याय शास्त्र में प्रसिद्ध संयोग ही होगा या जन्यत्व ही एक अजन्यत्व होगा या स्वस्वामी भाव होगा, जो कोई भी हो। संयोग शब्द का अर्थ है कोई भी संबंध, प्रसिद्ध संबंध, ठीक है। लेकिन वह अगर प्रसिद्ध संबंध शब्द से कह दिया जाए नानार्थक शब्दों के साथ तो वहां पर संयोग नियमन करेगा विधा का, और यदि वही संबंध सामान्य न कहा जाए तो वहां पर साहचर्य अविधा का नियमन करेगा। इतनी ही बात है। तो यत्र संबंध सामान्य नियामकम शब्दोपात्तम भवति तत्र तदाद्यस्य उदाहरणम, आद्यस्य अर्थात प्रथमस्य संयोगस्य उदाहरणम, ठीक है।
तो अब यहां पर क्या होगा, सलक्ष्मणो रामः विलक्ष्मणो रामः, यहां पर अब साहचर्य जो है वो अविधा का नियमन नहीं कराएगा। अब यहां पर भी अविधा का नियमन किससे होगा, संयोग से ही होगा, क्योंकि अब यहां पर संयोग शब्द का अर्थ न्याय शास्त्र प्रसिद्ध संयोग गुण नहीं है, कोई भी संबंध है, ठीक है। तो सलक्ष्मणो रामम है, क्या है, लक्ष्मण साहचर्य राम में साहचर्य रूप संबंध हो ही रहा है, प्रसिद्ध संबंध, तो उससे यहां या एक जन्यत्व ले लीजिए, एक जन्यत्व रूप जो प्रसिद्ध संबंध है लक्ष्मण का राम में, उस संबंध से यहां पर अविधा का नियमन हो जाएगा, और वही यहां पर संयोग कहलाता है, संबंध सामान्य, ठीक है। तो यत्र तो द्वंद्वादिगतः, लेकिन जहां पर द्वंद्व समास में केवल संबंधी मात्र को कहा जाए, संबंधी एव केवलः, तदा तत्साहचर्य उदाहरणम, तो वो साहचर्य का उदाहरण होगा, जैसे राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्चेति राम लक्ष्मणौ, अयम द्वंद्व समस्त शब्द, ठीक है, ये द्वंद्व समास का शब्द है, तो यहाँ पर केवल राम और लक्ष्मण ये दोनों संबंधी कहे गए हैं, इनके मध्य में जो एकजन्यत्व संबंध है उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसीलिए यहाँ पर साहचर्य से अविधा का नियमन होगा। इति प्राचाम आशयात, यही क्या है, प्राचीनों का आशय है, इसीलिए उनका आशय भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या फलित हुआ वो समझ लीजिए। फलित ये हुआ कि साहचर्य में और संयोग में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ा अंतर नहीं है, दोनों ही प्रसिद्ध संबंध हैं, प्रसिद्ध संबंध सामान्य है, बस अंतर इतना है कि जहां पर वह प्रसिद्ध संबंध सामान्य शब्दोपात्त हो जाएगा वहां पर संयोग बनेगा वह, और जहां पर वह प्रसिद्ध संबंध सामान्य उक्त नहीं होगा वहां पर साहचर्य वो कहलाएगा, और साहचर्य के रूप वो अविधा का नियमन करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इत्थम च सगांडीवोर्जुन, यहां पर गांडीवधारी, गांडीव सहित जो अर्जुन है, तो यहां पर सगांडीव में क्या है, संयोग रूप जो संबंध है गांडीव का अर्जुन में, वो शब्दोपात्त है सपद के द्वारा, ठीक है, संबंधवाची सपद है ना समास में, तो उसके द्वारा संबंध शब्दोपात्त हो गया, इसीलिए सगांडीवोर्जुन, यहाँ पर जो अर्जुन शब्द है उसकी अविधा भी दो अर्थों में है ना, वो भी नानार्थक शब्द है। एक अर्जुन का अर्थ होता है कार्तवीर्य अर्जुन जो सहस्रबाहु था, और दूसरा अर्जुन माने ये जो कुंती पुत्र कौंतेय जो थे, है ना। तो यहाँ पर सगांडीवोर्जुन, यहाँ पर जो गांडीव संयोग है वो कुंती पुत्र जो अर्जुन है उनमें प्रसिद्ध है इसके कारण से, और वह प्रसिद्ध संबंध यहाँ पर शब्दोपात्त है, इसीलिए यहाँ पर अर्जुन शब्द की अविधा जो कुंती पुत्र में नियमित की गई उसका नियामक संयोग कहलाएगा। और यदि वही गांडीव अर्जुन ऐसा कह दिया जाए तो यहाँ पर क्योंकि गांडीव और अर्जुन दोनों ही संबंधी हैं, उनके मध्य जो संयोग संबंध है उसको कहने के लिए कोई पद नहीं आया, इसीलिए गांडीव अर्जुन द्वंद्व समास है, ठीक है। तो गांडीवश्च अर्जुनश्चेति गांडीव अर्जुन, ठीक है। गांडीवम च धनुष का वाची है ना, गांडीवम च अर्जुनश्च गांडीव अर्जुन, ठीक है। ऐसा द्वंद्व समास जब करेंगे तो यहाँ पर कोई इन दोनों के संयोग संबंध को कहने वाला शब्द नहीं है, इसीलिए गांडीव अर्जुन इस स्थल में अविधा का नियमन साहचर्य से होगा। अयमस्ति सिद्धांतः अस्तु पंडितराजस्य साहचर्य विषये अस्तु। अब बोलते हैं का नाम विरोधिता, है ना, संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता, अयम तुरीयः अविधा नियामकः, है ना, चतुर्थ अविधा नियामक है विरोधिता। तो पहले क्या करते हैं, पंडितराज की ये शैली है कि पहले जो अन्य आचार्यों के मत है ना किसी भी प्रमेय के विषय में उनका निरूपण करते हैं, और फिर उनका खंडन पुरस्सर अपना जो मत होता है उस प्रमेय के विषय में उसका उपस्थापन करते हैं। तममेव क्रमम अत्रापि पंडितराजः अनुसरति। पश्यन्तु, विरोधिता नाम प्रसिद्धम वैरम। विरोधिता माने क्या है, तो कहते हैं प्रसिद्ध जो वैर है, अथवा सहानवस्थानम,
अथवा एक स्थल में दोनों दो का नहीं होना, सहान अवस्थान एक साथ दोनों का नहीं होना भी क्या है, विरोधिता है, विरोध है, ठीक है। विरोधिता माने विरोध, ठीक है। विशिष्टात् भाव प्रत्यय विशेषणम अभिधत्ते, ठीक है। विरोधी ये क्या है, विशिष्ट शब्द है ना, विरोध वाला। इस विशिष्ट से भाव प्रत्यय करेंगे तल प्रत्यय, तो वो किसको कहेगा, विशेषण को कहेगा, माने विरोध को कहेगा, ठीक है। यह नियम है, विशिष्टात् भाव प्रत्यय विशेषणम अभिधत्ते, ठीक है। तो विरोधिता माने विरोध, विरोध क्या है, तो कहते हैं प्रसिद्ध वैर है अथवा सहान अवस्थान है, एक साथ नहीं होना, दो जनों का एक साथ नहीं होना भी विरोध कहते हैं। तो पहले वैर रूप जो प्रसिद्ध विरोधिता है, प्रसिद्ध वैर रूप जो विरोधिता है उसका विचार करते हैं पंडित राज, बाद में सहान अवस्थान रूप जो विरोधिता है उसका विचार करेंगे, ठीक है। पश्यन्तु तत्राद्यस्य अर्थात प्रसिद्ध वैरत्व रूप विरोधस्य तत्राद्यस्य रामार्जुनौ इत्युदाहरणं प्रांचः वदन्ति। प्राचीन जो लोग हैं वो कहते हैं कि, प्राचीन माने ममटाचार्य ही कहते हैं, आपने पढ़ा हो तो ये काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास के अंतिम में जब वो अभिधा मूल व्यंजना का निरूपण कर रहे होते हैं, अनेकार्थ शब्दस्य वाचकत्वेन इंद्रते, इसके बाद अभिधा नियामक कारिका को बोलते हैं संयोगो विप्रयोगश्च, उसके बाद अभिधा का नियमन कैसे होता है इसके उदाहरण में वो विरोध का उदाहरण देते हैं आचार्य मम्मट, रामार्जुन गतिस्तयोः, ठीक है। तो वही उसी उदाहरण को लेकर के बोल रहे हैं कि तत्र आद्यस्य अर्थात प्रसिद्ध वैर रूप जो विरोध है उसका उदाहरण क्या होता है, तो कहते हैं रामार्जुनौ, ऐसा उदाहरण मानते हैं कौन, प्राचीन लोग, ठीक है। तो इसको अभी आप समझ लीजिए, इसमें क्या है, अर्जुन शब्द जो है और राम शब्द जो है दोनों नानार्थक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, राम शब्द के भी प्रायः तीन अर्थ हैं, दाशरथी, बलराम और परशुराम भार्गव, और अर्जुन शब्द के भी आपके दो अर्थ बताए, सहस्त्रवीर्य और ये कुंती पुत्र अर्जुन। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन रामार्जुन शब्द में जो प्रसिद्ध वैर है ना, वो प्रसिद्ध वैर अभिधा का नियमन कराता है। तो इन सभी अर्थों में से जो प्रसिद्ध वैर है ना वो भार्गव माने परशुराम का कार्तवीर्य अर्जुन जो थे ना, सहस्त्रबाहु या जो सहस्त्रवीर्य अर्जुन था उसके साथ था, है ना। तो यहाँ पर इस प्रसिद्ध वैर से राम शब्द की शक्ति भार्गव में और अर्जुन की शक्ति कार्तवीर्य में नियमित हो जाती है, ऐसा वहाँ पर आचार्य मम्मट ने निरूपण किया है। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर के थोड़ा अप्पय दीक्षित का भी मत ले रहे हैं ये, और उनका खंडन करेंगे, पहले ये सब बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर बताते हैं कि जो प्रसिद्ध वैर रूप जो विरोधिता मानते हैं आचार्य, उसका उदाहरण है रामार्जुनौ इति, ठीक है। अब यहाँ पर आचार्य अप्पय दीक्षित का निरूपण करते हैं कि यत्तु अप्पय दीक्षितो वृत्तिवार्तिके प्राचाम उदाहरणम निराकुर्वन्नाह। आचार्य अप्पय दीक्षित वृत्तिवार्तिक जो ग्रंथ है उनका, उसमें वह प्राचीन आचार्य मम्मट का जो उदाहरण है विरोधिता के स्थल में अभिधा के नियमन का, उसका खंडन करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि आचार्य अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है वृत्तिवार्तिक, उसमें आचार्य अप्पय दीक्षित अभिधा का नियमन बताते हैं किस प्रकार से होता है। तो उस समय आचार्य अप्पय दीक्षित आचार्य मम्मट के उदाहरण का खंडन करते हुए ऐसा लिखते हैं, उसी को ग्रंथ को साक्षात पंडितराज पहले लिख रहे हैं, उसका उपन्यास कर रहे हैं। ततश्च निरसितुम तत्र उपक्रमते। अस्तु, देखिए, तो निराकुर्वन् किमाह अप्पय दीक्षितः तदेव उच्यते रामार्जुन पदयोः वध्य घातक भाव विरोधात् भार्गव कार्तवीर्ययोः अभिधा नियम्यते इति तदा युक्तम्। आचार्य अप्पय दीक्षित के वचन है, अब यहाँ से ध्यान रखना, पंडित राज स्वयं नहीं बोल रहे हैं ये, उन्होंने तो बोल दिया कि निराकुर्वन् यदाह तदहम उपन्यसामि आदौ ततश्च खंडनम करिष्यामि। तो अब ये जो बोल रहे हैं ना कि रामार्जुनौ, ये जो दो पद हैं राम और अर्जुन,
यहाँ पर इन दोनों पदों में वद्यघातक भाव विरोधात भार्गव कार्तवीर्य में अविधा का नियमन होता है, अर्थात परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन में वद्यघातक भाव संबंध है, वैर है, इसीलिए रामार्जुन पद की जो अविधा है वो यहाँ पर परशुराम और उस विरोध के कारण विरोधात भार्गवे अर्थात परशुरामे राम शब्दस्य कार्तवीर्ये अर्जुन शब्दस्य च अविधा नियम्यते इति यदुक्तम तद अयुक्तम अस्ति। ऐसा अप्पय दीक्षित बोलते हैं कि वो जो आपने बोला है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि रामपदस्य अविधा नियमने सति तद विरोध प्रतिसंधानेन अर्जुन पदस्य कार्तवीर्ये अविधा नियमनम। पहले तो आप ये समझिए, अर्जुन पद की अविधा का नियमन करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए? राम शब्द की शक्ति नियत होनी चाहिए किसी एक अर्थ में। राम शब्द के 3 अर्थ नहीं होने चाहिए, ठीक है? पहले क्या होगा? राम पद की अविधा का नियमन करना होगा। हाँ, जब राम पद की अविधा भार्गव में नियमित हो जाएगी तब इस प्रकार का नियमन होने के बाद विरोध का प्रतिसंधान होगा, है ना? क्योंकि विरोध का मूल क्या है? किससे विरोध लेना है कार्तवीर्य का? तो पहले एक तो निश्चित हो। तो राम शब्द का अर्थ मान लीजिए हमने निश्चित कर लिया कि परशुराम है राम शब्द का अर्थ भार्गव, फिर उनके बाद उनसे विरोध का प्रतिसंधान होगा। तब विरोध का प्रतिसंधान पुरस्सर अर्जुन शब्द की जो अभी आपको देखना है तो किससे देखोगे विरोध? दोनों ही पद यदि अनेकार्थक हैं तो किसका विरोध किससे देखोगे? क्योंकि किसी भी अर्थ का शब्द की शक्ति किसी एक अर्थ में है ही नहीं, अभी नियमित ही नहीं हुई। तो पहले एक शब्द की शक्ति का नियमन कर लीजिए। जैसे आपने राम शब्द की शक्ति का नियमन कर लिया और उसका अर्थ आपको पता लग गया कि राम शब्दस्य अर्थोत्र भार्गवः। अस्तु, इदानीं भार्गवस्य प्रसिद्धं वैरं केन सह इति अनुसंधीयमाने वैरे अर्जुन पदस्य, अर्जुन पद की जो विधा है फिर उसका नियमन हम करेंगे कार्तवीर्य रूप अर्थ में, है ना, सहस्त्रार्जुन में, कि अच्छा परशुराम का वैर तो इन दोनों अर्जुनों में से इसके साथ है। ऐसे अर्जुन पद की विधा का नियमन होगा कार्तवीर्य अर्जुन में, ठीक है? और कार्तवीर्य की अविधा का नियमन हो जाने के बाद फिर वही बात आएगी, विरोध का आपको प्रतिसंधान करना होगा और उस प्रतिसंधान से राम पद की अविधा का नियमन होगा भार्गव में। अर्थात प्रसिद्ध वैर तो आपने बोल दिया, लेकिन प्रसिद्ध वैर के लिए किससे किसका वैर करना है? विरोधकर्ता कौन है ये तो निश्चित करो। तो बोले कि आपको इसलिए क्या होगा, विरोध्य जो है उस विरोध्य का निश्चय करने के लिए आपको विरोधकर्ता निश्चित होना चाहिए, है ना? तो अर्जुन शब्द की शक्ति के नियमन के लिए पहले आपको अपेक्षा होगी कि राम शब्द की शक्ति का नियमन करें, तब जाकर के विरोध का प्रतिसंधान, वैर का प्रतिसंधान हो सकता है अर्जुन, सहस्त्रार्जुन के साथ। उसी प्रकार से राम शब्द की शक्ति नियमन के लिए आपको अर्जुन शब्द की शक्ति का नियमन होना चाहिए, क्योंकि जब अर्जुन शब्द की शक्ति का नियमन हो जाएगा तो आप विरोधक प्रतिसंधान कर सकते हो उस अर्जुन के साथ इन राम, तीनों राम में से किसी एक का। तो एवं राम शब्दस्य अविधा नियमने अर्जुन शब्दस्य अविधायाः नियमनम अपेक्षते, तथैव अर्जुन शब्दस्य अविधा नियमने राम शब्दस्य अविधायाः नियमनम अपेक्षते इति कृत्वा अन्योन्याश्रयः दोषः अत्र आप्रसरति। इस प्रकार से यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष हो जाता है, ठीक है? माने अर्जुन शब्द की अविधा का नियमन करना है तो राम शब्द की शक्ति नियत होनी चाहिए, अगर राम शब्द की अविधा का नियमन करना है तो अर्जुन शब्द की अविधा का नियमन होना चाहिए। अर्जुन शब्द को नियत होना चाहिए एक अर्थ में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से दोनों जगह पर जो अविधा का नियमन है वो अपने से इतर का अपेक्षा करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। अर्थात राम शब्द की जो शक्ति का नियमन है वो अर्जुन शब्द की शक्ति पर नियमन पर आश्रित है, और अर्जुन शब्द की शक्ति का जो नियमन है
वो राम पद की शक्ति के नियमन पर आश्रित है। इस प्रकार से अन्योन्याश्रयः अन्योन्याश्रयापत्ति है, इस प्रकार से अन्योन्याश्रय की आपत्ति आएगी। ठीक है, एक तो ये दोष हो गया। ऐसा दोष कौन दिखा रहा है, अभी भी ध्यान रखिए। अयम दोषः अप्पय दीक्षितेन आचार्येण मम्मटोक्ते उदाहरणे दर्श्यते। अस्तु नहीं न तो पंडितराजेन अप्पय दीक्षितस्य अथवा मम्मटाचार्यस्य उदाहरणे दर्श्यते। अयम दोषः इदं खण्डनम् अप्पय दीक्षितैः मम्मटोक्ते उदाहरणे विधीयते। अस्तु, तो एतद् वचः यदस्ति अत्र लिख्यमानं तद् वचः अप्पय दीक्षितस्य न तो पंडितराजस्य। अस्तु, और दूसरा क्या समस्या है, तो कहते हैं तस्माद् अन्यतर पदस्य व्यवस्थितार्थत्व एव। हाँ, तो बोलते हैं क्या करें, मम्मटाचार्य के पक्ष से बोलेंगे कि क्या किया जाए जिससे, तो ये बताइए कि विरोध जो है वो कहां पर अविधा का नियमन करेगा। तो आचार्य अप्पय दीक्षित कहते हैं कि देखिए भैया, जहां पर दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द की अविधा नियत हो, माने कोई एक शब्द जो है वो व्यवस्थितार्थक हो अर्थात एकार्थक हो, तो एकस्य शब्दस्य व्यवस्थितार्थकत्वे, है ना, अन्यतर पदस्य, उनमें से कोई एक पद, हाँ यहां पर रामार्जुन में से राम सहस्त्रार्जुन होता तो भी विरोध से अविधा का नियमन, राम शब्द की अविधा का नियमन हो जाता, क्योंकि सहस्त्रार्जुन शब्द से तो सहस्त्रार्जुन तो एकार्थक शब्द ही है। अथवा यहां पर भार्गवार्जुन होता, भार्गवार्जुन, तो भी अविधा का नियमन विरोध से हो जाता, क्योंकि इन दोनों में से एक शब्द तो कम से कम व्यवस्थितार्थक है, एकार्थक है। तो वही बोलते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित कि इसीलिए दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द एकार्थक होना चाहिए, उसके एकार्थक होने पर ही स्मृत तद्विरोध, जो एकार्थक शब्द है उसके साथ जो विरोध है वह उस विरोध का स्मरण होगा। ठीक है, और उस विरोध, स्मृत विरोध से, स्मृत उसके विरोध से, विरोध के प्रतिसंधान से जो दूसरा नानार्थक शब्द है उसकी शक्ति का नियमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा भार्गवार्जुन, तो भार्गव शब्द क्या है, उसका तो आपको अर्थ पता ही है, परशुराम। तो परशुराम का जो विरोध है वह विरोध का प्रतिसंधान किसके साथ, किस में होता है, कार्तवीर्य में होता है। तो इस प्रकार से भार्गव का विरोध प्रतिसंधान कार्तवीर्य में होता है, इसीलिए अर्जुन शब्द की शक्ति जो है वो विरोध के कारण, भार्गव से विरोध के कारण कार्तवीर्य अर्जुन में नियमित हो जाएगी, ऐसा आचार्य अप्पय दीक्षित का मत है। ठीक है, विरोध प्रतिसंधानात् नानार्थ पदस्य अविधा नियमनम इति रामरावणयोः इत्युदाहरणं भवितुमर्हति। तो आचार्य मम्मट का उदाहरण का खंडन करने के बाद अपना एक उदाहरण दे देते हैं आचार्य अप्पय दीक्षित वृत्तिवार्तिक में। इसीलिए क्या कीजिए, राम रावणयोः ऐसा उदाहरण दे दीजिए। अत्र किमस्ति, राम शब्दस्तु अत्रापि अनेकार्थकः अस्ति, परन्तु रावण शब्दः अत्र एकार्थकः अस्ति। अस्तु, लङ्कापतिः रावणः इति रावण शब्दस्य एकार्थकत्वात् तेन सह यह विरोधः अस्ति सः दासरथे रामस्य अस्ति इति कृत्वा रावणेन यस्य विरोधः अस्ति तावान् दासरथिः रामशब्दस्य अर्थः इति रावणेन सह यह विरोधः अस्ति तेन विरोधेन रामशब्दस्य विधा दासरथौ रामे नियम्यते। इस प्रकार से क्या होगा, रावण शब्द तो क्या है, एकार्थक है, तो रावण के साथ जो विरोध है वह दासरथी राम का प्रसिद्ध है, इसीलिए उस विरोध से अविधा का नियमन हो जाएगा, ऐसा आचार्य अप्पय दीक्षित बोलते हैं। तो बोलते हैं कुछ मत कीजिए आचार्य मम्मट, आपने जो उदाहरण दिया है बस उसको बदल दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए उदाहरण में दोनों शब्द नानार्थक हैं, राम शब्द भी और अर्जुन शब्द भी। उसको ऐसा कर दीजिए कि उनमें से एक शब्द एकार्थक हो जाए, व्यवस्थितार्थ हो जाए,
और फिर समस्या विरोध से अविदा का नियमन करने में नहीं होगी। तो हम उदाहरण देते हैं राम रावणयोः इति, ठीक है ना। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। तो यहाँ पर राम शब्द की अविदा का नियमन रावण के साथ जो विरोध है उस विरोध से दाशरथी राम में हो जाएगा। इस प्रकार से आचार्य अप्पय दीक्षित बोलते हैं, ठीक है। इति 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 से क्या हो गया, तो जब बताया था ना आपको पहले भी कि इति शब्द जब आता है लोक में तो वह अनुकरण शब्द कहलाता है, ठीक है। तो उस शब्द का अर्थ होता है शब्द, है ना। कई बार ऐसा होता है शब्द का अर्थ शब्द होता है और फिर वह जो अनुकारी शब्द होता है वो अर्थ का ज्ञान कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इति शब्द जो लिखा ना पंडित राज ने, उसका अर्थ यह है कि इससे पहले जो शब्द लिखे गए वो शब्द मेरे नहीं थे। वो किसके शब्द हैं, आचार्य अप्पय दीक्षित के शब्द हैं। इसके बाद अब मैं उनका जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है उसका समाधान करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर संक्षेप में ये समझ लीजिए कि आचार्य अप्पय दीक्षित ने आचार्य मम्मट का जो उदाहरण है विरोध से अविधा नियमन का, रामार्जुनौ इस उदाहरण का खंडन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है, क्योंकि दोनों ही पद नानार्थक हैं। इसीलिए आचार्य अप्पय दीक्षित ने एक युक्ति दी कि जब आप विरोध से विधा का नियमन कर रहे हैं तो वहां पर एक शब्द को एकार्थक होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने वहां पर उदाहरण दिया आचार्य अप्पय दीक्षित ने राम रावणयोः, ठीक है। अत्र राम शब्दः यद्यपि नानार्थकः तथापि रावण शब्दस्य एकार्थकत्वात् तेन सह विरोधः दाशरथे रामस्य अस्ति इति कृत्वा तेन विरोधेन रामशब्दस्य विधा दाशरथौ रामे नियम्यते इति अस्ति अभिप्रायः आचार्य अप्पय दीक्षितस्य। अब इसके लिए बोलते हैं तत्र, अर्थात आचार्य अप्पय दीक्षितोक्ते पथि तावद् राम रावणयोः इति व्यवस्थितार्थान्यतर पदकम उदाहरणम विरोधिताया नियामकत्वस्य न युक्तम। आपने विरोधिता का जो नियामकत्व बताया, विरोधिता जो होती है वो नियामिका होती है, नियम में कौन है, अविधा, ठीक है। तो विरोधिता हो गई नियामिका, नियम्या क्यों कौन हो गई, शक्ति, अविधा। तो विरोधिता में क्या रहेगा, नियामकत्व रहेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपने जो विरोधिता का नियामकत्व बताया उसमें आपने जो राम रावणयो ऐसा उदाहरण दिया जिसमें एक पद अन्यतर पद जो है वो व्यवस्थितार्थक है, यह उदाहरण ठीक नहीं है, तदपि न युक्तम, ठीक है। व्यवस्थितः अर्थः यस्य तत् व्यवस्थितार्थम अन्यतर पदम। एक ही अर्थ है जिसका, ऐसा कोई एक पद, ठीक है। तत् व्यवस्थितार्थान्यतर पदम, व्यवस्थितार्थान्यतरम पदम यस्य तादृशम उदाहरणम। तो बन जाएगा बहुव्रीहि होकर के व्यवस्थितार्थान्यतर पदकम उदाहरणम। अर्थात ऐसा जो उदाहरण आपने दिया राम रावणयोः, वो कैसा उदाहरण है, व्यवस्थितार्थान्यतर पदक, अर्थात उनमें से एक पद व्यवस्थितार्थक है, तो वह भी उचित नहीं है। विरोधिता के नियामकत्व में वैसा उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्यों भाई, तो कहते हैं राम लक्ष्मणयोः इत्यत्र इव अत्रापि साहचर्यस्यैव नियामकत्वात्। क्योंकि देखिए हमने साहचर्य क्या माना है, नानार्थक शब्द समविव्याहृत पदार्थांतरस्य नानार्थक शब्दस्य अन्यतमस्मिन् अर्थे एकस्मिन् अर्थे प्रसिद्धः संबंधः साहचर्यम्, ऐसा हमने माना है ना। बोले हाँ माना है, पंडित राज बोल रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि जैसे राम रावणयोः, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि विरोधिता से राम शब्द की विधा का नियमन होगा, तो वहां पर विरोधिता का तो आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे मत में तो वहां पर साहचर्य से ही अविधा का नियमन हो जाएगा। बोले कैसे, तो पंडित राज बताते हैं। देखिए राम लक्ष्मणयोः, जैसे यहाँ पर लक्ष्मण साहचर्य जो है एक जन्यत्व रूप जो प्रसिद्ध संबंध है राम के साथ,
माने दाशरथी राम के साथ उस एक जन्यत्व रूप प्रसिद्ध संबंध रूप साहचर्य से जैसे राम शब्द की अभिधा दाशरथी में नियमित हो जाती है, उसी प्रकार से अत्रापि अर्थात राम रावण यो हो इस स्थल में भी साहचर्य से अभिधा का नियमन हो जाएगा। क्योंकि यहां पर भी तो क्या है, शत्रुता रूप प्रसिद्ध संबंध ही तो है रावण का राम जी के साथ, दाशरथी राम के साथ। वैर माने क्या है, वैर माने कोई संबंध ही है, मध्य घातक भाव संबंध ही है। तो जैसे राम लक्ष्मण या राम लक्ष्मण यो हो इत्यादि स्थल में साहचर्य से अभिधा का नियमन होता है, ऐसे ही अप्पय दीक्षिताचार्य आप जो बोल रहे हैं कि राम रावण यो यहां पर विरोध से अभिधा का नियमन होगा, वैसा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर भी साहचर्य से यह अभिधा का नियमन हो जाएगा। क्योंकि साहचर्य माने क्या है, साहचर्य माने नानार्थक शब्द के साथ कहे गए पदार्थ का, माने शब्द के अर्थ का कोई प्रसिद्ध संबंध नानार्थक शब्द के किसी एक अर्थ के साथ होना चाहिए। तो देखिए राम रावण यो हो यहां पर क्या स्थिति है, तो राम शब्द है नानार्थक शब्द, तदुत्तर तदव्यवहितोत्तरवर्ती शब्द कौन है, रावण शब्द। उस रावण शब्द का अर्थ क्या है, लंकापति, दशानन। तो उस दशानन का राम शब्द के जो दाशरथी रूप अर्थ है उसके साथ शत्रुता रूप प्रसिद्ध संबंध है ही। हमने संबंध सामान्य माना है, ध्यान रखिए, वहां पर साहचर्य का अर्थ संबंध विशेष नहीं माना है। तो शत्रुता भी एक संबंध होती है, ठीक है। तो साहचर्य का लक्षण घटित हो रहा है ना यहाँ पर, नानार्थ शब्द समव्याहृत पदार्थांतरस्य प्रसिद्ध संबंध, तो वो यहाँ पर शत्रुता रूप मिल गया हमको रावण का राम जी के साथ, दाशरथी राम के साथ। तो इसीलिए यहाँ पर एतद रूप साहचर्य से ही अभिधा का नियमन हो जाएगा, विरोध की आवश्यकता नहीं है। वही कहते हैं अत्रापि साहचर्यस्यैव नियामकत्वात्, है ना। एवं स्थितेपि विरोधितायाः पृथक गणने मित्रत्वादेरपि तथा गणना। और बोलते हैं कि भैया कोई बात नहीं, कुछ वैलक्षण्य होगा इसमें शत्रुता रूप संबंध में। भाई शत्रुता जो है वो ऐसा विलक्षण संबंध है कि और संबंधों में तो व्यक्ति एक दूसरे का मुंह देख लेता है, लेकिन शत्रुता में तो मिथो मुखदर्शन की भी इच्छा नहीं होती है ना। तो कुछ तो वैलक्षण्य है शत्रुता रूप संबंध में, तो इसको मत मानिए संबंध सामान्य के अंतर्गत। तो बोलते नहीं, अगर आप ऐसा कह करके विरोध को अलग अभिधा नियामक मान रहे हैं, तब तो फिर आपको मित्रता रूप जो संबंध है ना, उसको भी अलग से आपको अभिधा का नियामक मानना पड़ेगा, है ना। सभी के साथ मित्रता का भी आपको अलग से नियामकत्व तो बताना होगा। वही कहते हैं कि एवं स्थितेपि अर्थात साहचर्यात् अविशेषेपि विरोधितायाः यदि विरोधितायाः पृथक गणना भवद्भिः इष्यते चेत मित्रत्वादेरपि अभिधा नियामकत्वेन गणना भवद्भिः अवश्यम कर्तव्या। वही बोलते हैं अगर आप ऐसा होने पर भी, इस प्रकार का युक्ति का बाद होने पर भी आप विरोधिता का पृथक गणन करते हो अभिधा नियामकों में, तब तो आपको मित्रत्वादि की भी गणना अभिधा नियामकत्वेन, तथा शब्द का अर्थ यहाँ पर अभिधा नियामकत्वेन है, ठीक है। कि फिर तो आपको अभिधा नियामक के रूप में मित्रत्वादि की भी गणना करनी पड़ेगी, है ना। तो वहां पर सुदामा हरिहि, सुदामा हरि ऐसा जो शब्द है ना, तो सुदामा नाम का जो ब्राह्मण था, हरि शब्द का अर्थ यहाँ पर विष्णु करेंगे, कृष्ण करेंगे, जो भी करना है ना। तो हरि शब्द ने का अर्थक है, तो यहाँ पर मित्रता क्या है, अभिधा की नियामक बन रही है। तो ऐसे तो आपको मित्रता का भी अभिधा नियामकत्व तो मानना पड़ेगा। अगर आप संबंध सामान्य में शत्रुता को नहीं मान रहे हो, तो मित्रता भी नहीं आ सकती संबंध सामान्य में, ठीक है। तो इस प्रकार से पंडित राज आचार्य अप्पय दीक्षित का खंडन करते हैं कि आपने जो दूसरे का खंडन करके अपना उदाहरण दिया है वो भी कोई ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि तस्य वाक्यस्य
शक्तेर नियमनम तद्वाक्यगतस्य शब्दस्य नानार्थक शब्दस्य शक्तेर नियमनम साहचर्येणैव अस्माकं मते भवितुमर्हति तद्वृथा विरोधितायाः पृथक गणना इति, ऐसा खंडन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं तस्मात् प्राचीनोदाहरणमिव तदुक्तम उदाहरणमप्य शुद्धमेव। हाँ, तो भैया ऐसा नहीं कि दूसरे को तुम बुरा कह करके अपने को सही सिद्ध कर रहे हो तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्राचीन आचार्यों का उदाहरण तुमने गलत बताया है तो चलो उसमें तो तुमने युक्ति भी दे दी, लेकिन वैसे तुम्हारा भी उदाहरण क्या है, गलत है। ठीक है, तत्र वयम एतन् न ब्रूमः यत् प्राचीनानां यद् उदाहरणमस्ति रामार्जुनौ इति तत् शुद्धम् अस्ति, यतोहि तस्य दोषस्तु भवता प्रकाशितः अप्पयदीक्षितेन, परन्तु तद्दुष्टं मत्वा भवता यदुदाहरणम् अत्र अवाचि तदपि न युक्ति पदवीम अधिरोहति, है ना, वो भी यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। उसमें क्या समस्या है वो बता दिया। ठीक है, प्राचीनों की तरह तुम्हारा भी उदाहरण क्या है, अशुद्ध है। ठीक है, अब देखिए, और तुम जो बोलते हो ना कि अन्यतर पदस्य व्यवस्थितार्थत्व एव विरोधितायाः नियामकत्वं भवितुमर्हति, कि विरोधिता से वहीं अभिधा का नियमन होगा जहां पर एक शब्द, कम से कम दोनों में से एक शब्द क्या होना चाहिए, एकार्थक होना चाहिए। तो ये भी तुम्हारा सिद्धांत ठीक नहीं है। इसमें भी अरुचित दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार से, अन्यतर पदस्य व्यवस्थितार्थत्व एव, है ना, माने एव शब्द लगा दिया ना अप्पय दीक्षित ने। इसका मतलब यह है कि कहीं पर भी नानार्थक स्थल में विरोध से अभिधा का नियमन तभी होगा जब उन दोनों शब्दों में से कोई एक शब्द एकार्थक है। ठीक है, अगर दोनों ही शब्द अनेकार्थक हैं आचार्य मम्मट के उदाहरण की तरह, तो कथमपि विरोधेन अभिधा नियंतुम न शक्यते, फिर वहां पर अभिधा का नियमन विरोध से आप नहीं करा सकते। ऐसा एक नियम बना दिया आचार्य अप्पय दीक्षित ने। उसके लिए बोलते हैं इत्याद्यपि असंगतम एवं, ये भी असंगत बात है, एकदम अयुक्तिपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि हरिनागस्य, ठीक है, हरिनागस्य, हरिनाग एक वाक्य है, मान लीजिए शब्द है, यहां पर भी क्या है, द्वंद्व समास है, हरिश्च नागश्च हरिनागौ, लेकिन वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास में येषां च विरोध शाश्वतिकः, ऐसा करके एक नियम है। ठीक है, सूत्र है, उससे क्या हो जाता है, जिन दो में शाश्वतिक विरोध होता है ना, माने नैसर्गिक विरोध होता है, उनमें एकवद भाव हो जाता है, अर्थात दो होने पर भी वहां पर एकवाची विभक्ति आती है। ठीक है, तो हरिनागस्य ऐसा व्यवहार होता है। ठीक है, आहिनकुलम इसी का उदाहरण है, आहिनकुलम। ठीक है, तो हरिनागस्य, अब यहां पर देखिए पंडित राज बोल रहे हैं इनके सिद्धांत का खंडन करने के लिए आचार्य अप्पय दीक्षित के। देखिए हरिनागस्य, यहां पर हरि शब्द भी अनेकार्थक है, उसके विष्णु, इंद्र, राजा, सूर्य इत्यादि अनेक अर्थ हैं, और नाग शब्द भी पर्वत, सर्पाद्यनेकार्थवाची है। ठीक है, नाग शब्द के भी अनेक अर्थ हैं। तो इत्यादौ उभयोः अव्यवस्थितार्थत्वेपि, यहां पर दोनों में से कोई भी शब्द व्यवस्थितार्थ नहीं है, अर्थात कोई भी एक शब्द ऐसा नहीं है जिसका एक अर्थ हो, दोनों ही शब्द नानार्थक है। जैसे आचार्य मम्मट के उदाहरण में है रामार्जुन शब्द, ऐसे यहां पर भी हरि शब्द भी क्या है, अनेकार्थक है, और नाग शब्द भी क्या है, अनेकार्थक है। ठीक है, लेकिन ऐसा होने पर भी, दोनों के अनेकार्थक होने पर भी एकवद भावाभिव्यक्तेन विरोधेन, लेकिन फिर भी यहां पर जो विरोध है वो एकवद भाव के द्वारा कह दिया गया, क्योंकि एकवद भाव कब होता है, जब कोई दो प्रकृत्या विरोधी हों,
क्योंकि वहां पर अनुशासन है पाणिनि का। ये शाम च विरोध शाश्वतिकः, ठीक है। हरिश्च नागश्च इत्यादि जो समाहार द्वंद्व होगा, उस समाहार द्वंद्व में समस्यमान जो दो पद हैं, यदि उनके अर्थों में प्राकृतिक विरोध है ना, अनादिकाल से विरोध है, तो वहां पर एकवद भाव हो जाएगा उनमें, ठीक है। द्वित्ववाची प्रत्यय नहीं आएगा, विभक्ति नहीं आएगी। तो इसीलिए वहां पर वह जो एकवद भाव हुआ है वो विरोध को अभिव्यक्त कर रहा है। दो के होने पर भी एकवाची विभक्ति है ना, और वो कैसा है, द्वंद्व समास है, ठीक है। फिर भी वहां पर जो एकवद भाव है वो विरोध को अभिव्यक्त करा रहा है, क्योंकि वह जो एकवद भाव है वो जिस अनुशासन से हुआ है, वह अनुशासन ऐसा कहता है कि जिनका विरोध है उन्हीं में एकवद भाव होगा समाहार द्वंद्व में। तो इसका मतलब एकवद भाव क्या हो गया, यहां पर वाचक हो गया विरोध का। इसीलिए आचार्य लिख रहे हैं कि एकवद भावेन अभिव्यक्तेन, एकवद भाव के द्वारा अभिव्यक्त जो विरोध है उस विरोध से धर्मी विशेषा विशेषितेन, हाँ धर्मी विशेष है ना, तेन अविशेषितः यह विरोध, माने धर्मी विशेष से विशेषित नहीं है। धर्मी विशेष से विशेषित होने का मतलब यह है कि कोत्र विरोधव्यः कश्च विरोधकर्ता इति धर्मी विशेषस्य विरोधकर्तृत्वं विरोधव्यं च अत्र प्रकाशितं नास्ति। इन दोनों में से कौन विरोध करता है और कौन विरोधव्य है, किसका विरोध किया जा रहा है, ऐसे किसी धर्मी विशेष का कथन नहीं किया जाता है, ठीक है। समान रूप से दोनों में विरोध का ज्ञान होता है एकवद भाव से, ठीक है। इसके लिए ये विरुद्ध है, इसके लिए ये विरुद्ध है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे से विरोध कर रहा है, तो वहां पर जो दूसरा व्यक्ति है वो विरोधव्य हो जाएगा, ये विरोध करता हो जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, एकमत भाव उन्हीं में होता है जिनका परस्पर विरोध होता है ना। ऐसा नहीं कि उनमें से एक तो विरोध करता है दूसरा विरोध नहीं करता, तो वहां पर एकवद भाव नहीं होगा। तो एकवद भाव जहां पर होता है वो ऐसे विरोध के रहने पर होता है जो परस्पर विरोध हो। इसीलिए हरिनागस्य है ना, और अहिनकुलम, तो यहां पर दोनों का एक दूसरे से विरोध है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि धर्मी विशेषा विशेषितेनापि युगपद धर्मी विशेषद्वये, एक साथ दोनों धर्मियों में, धर्मी माने एक तो हरि माने हरि शब्द का अर्थ जो सिंह है वो, और नाग शब्द का जो अर्थ है ना गज, उसमें दोनों धर्मियों में विरोध बताता है और एक साथ दोनों धर्मियों में अविद्या का नियमन कर देता है। आप जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं पहले एक का नियमन होने पर दूसरे का नियमन होगा, है ना, प्रथम का नियमन हो जाएगा तब दूसरे का नियमन होगा, माने एक के शक्ति के नियमन में दूसरे का जो शक्ति नियमन है वो अपेक्षित है, ऐसी बात नहीं है। जो आप पहले बोल रहे थे ना खंडन करते समय आचार्य मम्मट का, कि अत्र अर्जुन शब्दस्य अभिधा नियमने राम शब्दस्य अभिधा नियमनम अपेक्षते, पुनश्च राम शब्दस्य अभिधा नियमने अर्जुन शब्दस्य अभिधायाः नियमनम अपेक्षते इति नास्ति। अयं विरोधः युगपद धर्मिद्वये अभिधायाः नियमनम करोति। तो युगपद धर्मिद्वये अभिधायाः नियंतुम शक्यत्वात्, एक साथ दोनों धर्मियों में हरि शब्दस्य अभिधा सिंह रूपे अर्थे, नाग शब्दस्य अभिधा गज रूपे अर्थे अस्ति इति युगपदेव अभिधा नियंत्रिता भवति विरोधेन, ठीक है। तो यहां पर देखिए आचार्य अप्पय दीक्षित जो मानते हैं कि विरोध से अविधा का नियमन करने के लिए दोनों में से किसी एक शब्द का एकार्थक होना आवश्यक है, ये बात भी उनकी गलत सिद्ध हो गई, क्योंकि हरिनागस्य अथवा हरिनागम इत्यादि स्थल में दोनों ही शब्द, नाग शब्द के भी कई अर्थ हैं, अनेकार्थक है, और हरि शब्द भी अनेकार्थक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अविधा का नियमन एक साथ हो जाता है। और आप जो इस सिद्धांत में बोल रहे थे
कि क्रमशः अविधा का नियमन होना चाहिए, इसीलिए अन्योन्याश्रय दोष आ रहा था, वो बात भी नहीं है। यहाँ पर प्रतीति जो है वो प्रमाण है कि हरिनागस्य ऐसा बोलने पर एक बद भाव के द्वारा अभिव्यक्त जो विरोध है, उस विरोध से हरि शब्द की शक्ति शेर में और नाग शब्द की शक्ति गज में एक साथ नियमित हो जाती है और दोनों शब्दों से एक एक अर्थ का ज्ञान होने लगता है। भवद्भिः यत् प्रत्यपादि यत् क्रमशः अविधायाः नियमनं भवति विरोधेन इत्यपि असंगतं, तथा च विरोधेन अविधायाः नियमनं कर्तुम् अन्यतरस्य पदस्य एकार्थत्वम् अपेक्षते इत्यपि परास्तम, क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्द अनेकार्थक हैं, फिर भी विरोध से अविधा का नियमन हो जाता है। अस्तु, अत्र एतावता एव अलं पाठेन पुनः अत्रैव पुनः दीक्षितपक्षे वादम् उद्भाव्य तस्य खण्डनम् आचार्यः प्रस्तोष्यति। तच्च वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अलं तावत्, धन्यवादः।